अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने का मन बनाए हैं तो नामांकन से पहले ही अपने कागजातों को पूरा कर लें, वरना जरा सी चूक में आपका पर्चा खारिज भी हो सकता है। इससे बचने के लिए दावेदारों को आयोग से तय निर्देशों के अनुरूप दस्तावेज तैयार करने होंगे। नामांकन प्रपत्र को भरकर जमा करने के लिए आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि गांव की सरकार का कार्यकाल 25 दिसंबर को पूरा हो चुका है। नए पंचवर्षीय गठन के लिए चुनाव कराए जाने थे, लेकिन कोरोना दौर में ये चुनाव कराए नहीं जा सके, जिस कारण सरकार को गांव की सरकार चुनने के लिए 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाकर प्रशासक बिठाने पड़े। अब सरकार ने कोरोना के बीच में ही पंचायत चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रधानी, पंच, बीडीसी और डीडीसी पदों पर उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत धनराशि को 8443 शीर्षक के साथ ट्रेजरी के माध्यम से बैंक में जमा करने को कहा है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में नामांकन की तिथि पर जमानत धनराशि नकद भी जमा करने का प्राविधान किया गया है। नामांकन के लिए जमा करने के लिए शपथ पत्र को नोटरी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार से सत्यापित कराने को कहा है। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को तहसीलदार, एसडीएम द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं नामांकन प्रपत्र में जमा करना होगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवार पर किसी भी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत की देयता का बकायेदार होगा तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। नामांकन के दौरान इन प्रपत्रों की होगी जरूरत। ग्राम पंचायत सदस्य के मामले में ग्राम पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ग्राम प्रधान के मामले में संबंधित ग्राम पंचायत के किसी वार्ड में मतदाता सूची का नाम दर्ज होना चाहिए। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत सदस्य के मामले में क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। प्रस्तावक के लिए यह है आवश्यक। ग्राम पंचायत सदस्य के मामले में उसी वार्ड का मतदाता हो जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। इसी प्रकार ग्राम प्रधान के मामले में उसी ग्राम पंचायत का मतदाता हो जिस ग्राम पंचायत से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य के मामले में क्षेत्र पंचायत के उसी वार्ड का मतदाता हो जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। किसे देनी होगी कितनी जमानत राशि? ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 500 रुपये की जमानत राशि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 2-2 हज़ार रुपये तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए 4,000 रुपये जमानत राशि निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से है तो उसकी जमानत राशि आधी ली जाएगी। ऑल इंडिया ने सहायक निर्वाचन अधिकारी सुरेश प्रसाद से पंचायत चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। जानिए वो क्या बोले। पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए हमारी इस समय 1599 ग्राम पंचायतें हैं, 219 न्याय पंचायतें हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या 1978 है। मतदान केंद्र इस समय हमारे 1858 हैं। उसके अंतर्गत 4980 मतदान स्थलों पर चुनाव कराया जाना है। ग्राम पंचायत सदस्य के वार्डों की संख्या 20,202 है और वर्तमान समय में 30,65,731 मतदाता हैं। नामांकन के समय नाम निर्देशन आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र पर अनुलग्नक 1 पर उम्मीदवार द्वारा विवरण भरा जाएगा। यदि सदस्य ग्राम पंचायत का उम्मीदवार है तो केवल घोषणा पत्र अनुलग्नक 1 पर लगाना होगा, परंतु वह अन्य पद का उम्मीदवार है, इसे हट करके अगर उसको चुनाव लड़ना है ग्राम पंचायत सदस्य से अलग, तो इसके लिए अनुलग्नक 1 पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा और शपथ पत्र नोटरी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार में से किसी एक द्वारा सत्यापित होना चाहिए। असुविधा से बचने के लिए शपथ पत्र भी नामांकन के दिनांक से पूर्व ही उम्मीदवार द्वारा तैयार करा लिया जाना चाहिए। यदि उम्मीदवार को आरक्षण की श्रेणी में आता है, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग का है, तो उसे तहसीलदार, उप जिलाधिकारी द्वारा प्रबद्ध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैसिलिटी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं।
अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।